सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। लंबे वक्त से मेरे दर्शक जो थे वो आपको सुनना चाह रहे थे, लेकिन वक्त का जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि वक्त दोनों को एक जैसा मिल गया, तो बातचीत हो पाई। जो एक बड़ा अहम पॉइंट सर, क्योंकि मणिपुर को लेकर मैंने और आपने कई बार आपस में बातचीत की, इस मुद्दे को उठाया। हमें लगा कि ये विवाद सिर्फ कुकी मायके तक सीमित है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस विवाद के बीच नगास की एंट्री हो चुकी है। नगास की जो महिलाएं हैं, एनएससीएन आईएम से जुड़ी हुई, वो तमाम असम राइफल के इंडियन आर्मी के काफिले को रोक रही हैं और उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। मशालें हाथ में हैं। इवन तक कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां पर हमारे जवानों के ऊपर आग फेंकती हुई वो नजर आई। मर्द पीछे हैं, महिलाओं को आगे कर कर इंडियन आर्मी असम राइफल का रास्ता रोका जा रहा है। कैसे जो मणिपुर के हालात बने हैं, इस पूरे विवाद में तीसरी जो कम्युनिटी है वो भी आ चुकी है सर। देखिए राजेश जी, बड़े दुख की बात है कि मणिपुर में पिछले 2 साल से जो है जिस तरीके से स्थिति बनी थी। पहले हमने देखा कि मैतीस का और कुकीज का आपस में झगड़ा था, नागा जो उसमें न्यूट्रल पार्टी के रोल में थे। लेकिन अब लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कुकीज का, नागाज का और मैती का, इनका आपस में जो है मेल में, कभी जो है नागाज के लोगों को एब्डक्ट कर लेते हैं, कभी जो है मैतीस के लोगों को एब्डक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हालात जो बहुत खराब है। और दुख की बात यह है कि जो वहाँ के लोग हैं, खास तौर पर जो नागाज है, वो असम राइफल जो वहाँ पे एक तरह की शांति स्थापित करना चाहती है, स्टेबिलिटी लाना चाहती है, ताकि वहाँ पे जो पिछले 2 साल से जो लड़ाई हो रही है और उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको दूर किया जा सके। लेकिन ये फॉरेन एजेंसीज है, जो फॉरेन तत्व है, वो जो है वहाँ पे शांति बहाल नहीं होना देना चाहते। और उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नागाज की है, कुकीज की है, मैतीस की है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो एंटी नेशनल एलिमेंट से भरी हुई है, और उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से इंस्टेबिलिटी जारी रहे, ताकि वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है या वहाँ पे टेररिज्म है, तो उसको जो है बढ़ावा देते रहे। जी, एक सवाल और था सर, क्योंकि हमने देखा हाल ही में एक बड़ा चेंज आया। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी खासकर असम राइफल की है, और खासकर मणिपुर में तो बड़ा अहम रोल असम राइफल का है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ कोबरा बटालियंस, 2 कोबरा बटालियंस को जो है वो छत्तीसगढ़ से मूव किया गया है मणिपुर के लिए। और उनके डीजी साहब जो है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि ये जो गोला बारूद दिया है, ये हमें दिवाली के लिए नहीं दिया है। अगर आपके ऊपर अटैक आता है, अगर आपके सामने मिलिटेंट है, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, फिर जो भी होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या कितना चेंज कोबरा बटालियन मणिपुर में ला सकती है? जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल है सर। देखिए, आप देखेंगे जिस तरीके से कोबरा बटालियन ने छत्तीसगढ़, झारखंड में जहाँ पे ये नक्सलवादी थे, उनको जिस तरीके से खत्म किया है, तो उनका एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। उनका जंगल वॉरफेयर में उनका जो है बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपर्टीज है। और आप देखेंगे कि जो हम ये सोचते थे कि माओवादी जो है ऊपर बिहार से लेके और नीचे आंध्र प्रदेश तक, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा जो है भारत का, काफी हिस्सा नक्सलवादियों से भरा हुआ था, आज वो नक्सलवादी खत्म हो गए, या तो वो खत्म हो गए या वो सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे जो हमारे जो कोबरा बटालियन है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस हुआ और उनका बड़ा एक्सपर्टीज है। और जिस तरीके से मणिपुर में हालात बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि असम राइफल इनकेपेबल है, लेकिन हर जो है टुकड़ी का अपना एक एक्सपर्टीज होता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और उसी के लिए वो उसमें माहिर होती है। तो ये जो कोबरा बटालियन है, इसको वहां इसलिए भेजा गया है ताकि इनको पता है कि जंगल वॉरफेयर में किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जो 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 एंटी सोशल एलिमेंट्स है या एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, उनको किस, कहाँ पे वो छुपे होते हैं, किस तरीके से उनको टैकल करना है। तो मुझे लगता है ये भारत सरकार का एक बहुत ही अहम कदम है। और इसमें हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, वो जो है काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो अंदर के अंदर हमारे जो कीड़े लगे हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनको जल्दी से जल्दी नष्ट किया जाए, ताकि जो पूरा देश आगे की तरफ देखे, ना कि अंदर की तरफ देखे। जी।